ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी जिज्ञासु महानुभावों का अभिनंदन है। महानुभावों, इस गुरु पूर्णिमा अवसर पर कुछ बातें ध्यान देने की हैं। वास्तव में गुरु कौन है? जो हमें सुमार्ग दिखाता है और कुमार्ग से पृथक करता है, वो हमारा गुरु है। शरीर रूप में जितने गुरु आज वर्तमान में उपलब्ध हैं और जिनके शरीर छूट गए हैं, उन सभी का भी गुरु कौन है? ईश्वर है। सा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वक्षेदात। मंत्र में प्रार्थना करी गई, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान। ये जो अग्ने नय सुपथा राये, ये जो मंत्र है, इसमें ईश्वर से यही प्रार्थना करी गई है कि हे ईश्वर, आप हमें सुपथ में लेकर के चलिए, उत्तम पथ में लेकर के चलिए, जिस पथ में चल कर के हमारा भद्र हो, हमारा कल्याण हो, हमारी उन्नति प्रगति हो, हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो, हमारा योगक्षेम हो, हमारे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होवे, उस पथ पर आप ले चलिए। और हमारे अंदर जो भी अविद्या है, कुसंस्कार हैं, बुरे गुण, बुरे कर्म, बुरे स्वभाव हैं, उन सबको आप हमें इससे पृथक कीजिए। मंत्रों में प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आपने हमको बुद्धि तो दी है, परंतु हम चाहते हैं कि वो बुद्धि हमारी सन्मार्ग पर चलने वाली हो, धर्म मार्ग पर चलने वाली हो। इसलिए हम पवित्र बुद्धि की आपसे याचना करते हैं। तो हम सब मनुष्यों के सनातन अगर कोई गुरु हैं तो वो ईश्वर है। और जितने भी देहधारी ईश्वर वर्तमान में हैं, उन सब के भी गुरु ईश्वर हैं। सबसे पहले हमें गुरुवाणी का पाठ करना चाहिए, और गुरुवाणी है वेद। क्योंकि हम सब का गुरु आचार्य, राजा, न्यायाधीश, माता, पिता, मित्र, बंधु, सखा, भ्राता, सब कुछ परमपिता परमेश्वर है। और परमात्मा ने हम सब के लिए वेद का ज्ञान दिया हुआ है। तो वेद हमारा मार्गदर्शक है। हम उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों का स्वाध्याय किया और वेद पर चल कर के समाधि लगाई, ईश्वर की प्राप्ति की ओर वो आगे बढ़े। उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया और उससे पूर्व उन्होंने अद्भुत ग्रंथ जन कल्याण के लिए रखे, जैसे कि पतंजलि ऋषि जी ने योग दर्शन,
कणाद ऋषि हुए, गौतम हुए, जैमिनी हुए, व्यास हुए, पराशर हुए, भारद्वाज हुए, वाल्मीकि हुए, वेदव्यास हुए, अंगिरा हुए, आदित्य हुए, अनेक ऋषि हैं, मधुछंदा हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, अनेक ऋषि हुए जिन्होंने उत्तम उत्तम ग्रंथ जन सामान्य के कल्याणार्थ रचे। उन सब ऋषियों को, उन सब गुरुओं को भी हम आज स्मरण करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। महानुभावों, गुरु बनाने की परंपरा बड़ी हो गई है। लोग ऐसा मानते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम जितना यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो हमारा फलित नहीं होगा, उसका हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हमें गुरु बना लेना चाहिए। इसलिए जहाँ लंबे चौड़े पांडाल लगते हैं और कोई परम पूज्य धर्म धुरंधर महामंडलेश्वर होता है, उससे भीड़ में झुंडों की झुंड में जाकर के वो बेचारे भोले लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, कंठी धारण करते हैं। गुरु उनके कानों में मंत्र फूंकता है, उन मंत्रों का वो जाप करते हैं। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है तो जहाँ पर गुरु जी विराजमान रहते हैं उनके मठ, उनके मंदिर, उनके आश्रम में वो लोग जाते हैं और कुछ धन, कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र, कुछ भूमि और अन्य चीज़ों का वो समर्पण करते हैं। एक दिन सेवा करते हैं और उनकी गुरु पूर्णिमा मन गई। कुछ गुरु भक्त ऐसे हैं कि ब्रह्म वाक्यम प्रमाण्यम, बाबा वाक्यम प्रमाण्यम, जैसा गुरु जी ने कह दिया वही सर्वोपरि है। फिर वो टस से मस नहीं होते, जैसे कि रामपाल। कुछ लोग ऐसे हैं। तो गुरु बनाने से पहले ध्यान रखें, गुरु सत्यवादी हो, योगनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उसका प्रवचन, उसका व्याख्यान पक्षपात रहित हो और उसका जीवन भी शुद्ध हो, पवित्र हो। जो आपकी उन्नति करना चाहे, जो आपका हित जानना चाहे, ऐसी अभिलाषा जिसमें हो, वह गुरु बनाना चाहिए। और गुरु ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया है तो फुर्सत हो गई है। गुरु बोलते हैं मार्गदर्शक को, जो आपको गाइड करे, और ऐसा मार्गदर्शक आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए जो आपको सामाजिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, पारिवारिक विषयों पर, व्यक्तिगत विषयों पर आपको मार्गदर्शन करे, आपको समझा सके। महानुभावों, गुरु एक नहीं होता, गुरु अनेक होते हैं। जितने भी लोग आपको सदुपदेश देते हैं, आपको बुराई से हटा करके अच्छाई की ओर मोड़ते हैं, जिनके कारण से, जिनके उपदेशों से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, वो सभी आपके गुरु होते हैं। मनुष्य का सर्वप्रथम गुरु उसकी माता है, फिर पिता गुरु है, फिर जो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी अक्षर ज्ञान जो कराते हैं वो भी आपके गुरु हैं। और जो अलग अलग क्षेत्रों में आकर के आपको अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से पूर्व आप मूर्ख थे, अबोध थे, नासमझ थे, लेकिन उनके मार्गदर्शन से, उनकी कृपा से आप सुबोध हुए, आपका मार्ग प्रशस्त हुआ, वो सब आपके गुरु हैं। लेकिन वास्तविक गुरु कौन है? जो अध्यात्म विद्या का देने वाला है, वो वास्तविक गुरु है। और गुरु का कोई मंत्र नहीं होता कि गुरु अपने नाम से कोई मंत्र दे दे, गुरु अपने नाम से कोई बीज मंत्र बना देवे, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं होता। महान सनातन परंपरा में एक ही गुरु मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, सभी को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के शब्द, अर्थ और संबंध पर विचार करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है, ये किसी धर्म का सिंबल नहीं है। मनुष्य का विकास इसमें छुपा हुआ है, इसमें उन्नति उसकी छुपी हुई है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी आप गुरु बनाते हैं, तो आज जो गुरु पूर्णिमा आप मना रहे हैं, तो मैं आपको कुछ सूत्र देता हूँ। जो आपने गुरु बनाए, उन सब गुरुओं का जब आपके जीवन में आगमन हुआ, उनके आगमन होने पर और उनके आगमन से पूर्व आपका जीवन कैसा था, इस पर आज आप विचार करें। आपने अपने गुरुजनों से क्या सीखा?
अगर वो ना बताते तो आप अविद्या रूपी अंधकार में कितना पड़े रहते, कितना पीछे रह जाते, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आज मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप ये बताएं कि आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको अपने गुरुजनों की बहुत ज़्यादा प्रिय लगी, बहुत ज़्यादा समझ में आई और आपने उसको आत्मसात किया, संकल्प लिया कि आज से मैं इन चीज़ों को धारण करूँगा। मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि जितने भी आपके गुरुजन हैं, आप कम से कम 5-5 पंक्तियाँ तो उनके विषय में कहें, जानें कि मैंने उनसे ये सीखा, ये जाना। महानुभावों, मनुष्य जब तक है उसमें अनेक उपाधियाँ हैं। गुरु भी एक उपाधि है, पिता भी एक उपाधि है, पति भी उपाधि है, राजा भी उपाधि है। जब तक कोई योगी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो जाता, जब तक कोई विदेह नहीं हो जाता, जब तक कोई जीवन मुक्त नहीं हो जाता, तब तक सब में दोष अवश्य रहेंगे। जिन गुरुओं से आप शिक्षा प्राप्त करते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन पूर्णतः निष्कलंक हो, पूरा साफ हो, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, योगी नहीं हैं, ब्रह्मनिष्ठ अभी नहीं हैं, अभी आरंभिक हैं, तो कुछ ना कुछ दोष, न्यूनताएं, त्रुटियां उनके अंदर अवश्य होंगी। यदि आप त्रुटियों पर, दोषों पर ध्यान देंगे तो जो शुभ फल आपको प्राप्त होना चाहिए, यानी उनके सानिध्य से जो आपको ज्ञान मिलना चाहिए, उस ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे। गुरु की सन्निधि से जो आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए था, उस लाभ से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण किस में हो जाएगा? दोष में। दोष दृष्टि जिस भी व्यक्ति के भीतर आती है, वो कभी भी गुण दृष्टि वाला नहीं हो पाता है, वो गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उपनिषदों में भी गुरु यही शिक्षा देते हैं कि हे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो उत्तम गुण हैं, उत्तम कर्म हैं, उत्तम स्वभाव हैं, उन सबको आप धारण करना, और यदि आपको कुछ दोष, कोई त्रुटियां, कुछ न्यूनताएं आपको हम में दिखाई दें तो आप उन पर ध्यान मत देना। आदर्श विद्यार्थी का, आदर्श शिष्य का, आदर्श भक्त का यही लक्षण है कि वह दोष दर्शन ना करे, वह गुण दर्शन करे। आदर्श शिष्य का यही लक्षण है कि वो हंस वृत्ति का हो, यानी वो श्रेष्ठ को ग्रहण करने की इच्छा रखे, अश्रेष्ठ को छोड़ देवे। गुरु यही चाहते हैं कि उनके शिष्य सुअर वृत्ति के ना हो, यानी दोष, गंदगी, बुराई देखने वाले ना बने। इसलिए आप इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोष नहीं देखना है, बुराई नहीं देखना है। जैसा कि बहुत कहा जाता है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि, लेकिन गुरु देहधारी है, उसमें भी जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उसकी बहुत सारी बातें गलत हो सकती हैं। गलत बातों को स्वीकार करने का नियम नहीं है। हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे न्यायाधीश, हमारे राजा, जो कुछ भी हैं, अगर वह किसी कारण से गलत निर्देश करते हैं, गलत उपदेश करते हैं, तो वह स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, उसको नहीं स्वीकारना चाहिए। लेकिन इसके बदले उनकी निंदा करना, उनकी भर्त्सना करना, उनकी अवमानना करना, ये उचित व्यवहार नहीं है। यदि वो किसी ऐसे कार्य के लिए कहते हैं जो आपको लगता है कि गुरुजी को बात समझनी चाहिए थी, परंतु गुरुजी ये गलत कह रहे हैं, तो वहाँ पर ना तो डांटना चाहिए, ना अवज्ञा करना चाहिए, ना उनकी अवहेलना करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए, गुरुजी इस पर विचार करेंगे। ये आपकी उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा रखेंगे तभी आप इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे। लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए मैं सफ़ेद वस्त्र ये धारण किया हुआ हूँ, और अगर यहाँ पर कोई काला दाग लग जाए और किसी से पूछा जाए कि बताओ क्या दिख रहा है, तो व्यक्ति ये कहेगा कि देखो आपकी जो शर्ट है, कुर्ता है, उसके राइट साइड में दाग लगा हुआ है। क्या अर्थ समझ में आया? इतना सारा सफ़ेद उसको नहीं दिख रहा था, केवल उसको वो दाग दिख रहा था। ये है दोष दृष्टि। तो ये दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी व्यापक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजन पर्याप्त उपदेश करते हैं, सिखाते हैं, बड़ा करते हैं और व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं।
लेकिन किसी एक दोष के कारण, किसी एक न्यूनता के कारण, किसी एक त्रुटि के कारण जो महान उपकार गुरु के द्वारा उस पर किए गए, जिसके कारण वो आज अपना अस्तित्व बनाए बैठा है, अपनी एक थाती बनाए बैठा है, अपना एक वजूद बनाए बैठा है, वो सबको भूल जाता है कि इस सब का मूल कारण तो मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, मेरे माता पिता हैं, और केवल वो एक दोष को लेकर के आगे बढ़ता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो शिष्य नहीं है, वो कुशिष्य है। इसीलिए विद्या के संबंध में महर्षि मनु जी ने उपदेश किया, धर्मार्थो यत्र न स्याताम शुश्रूषा वा अपि तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या स्वम बीजम एव ओसरे। कहते हैं यत्र धर्मार्थो न स्याताम, जहाँ विद्यार्थी में धर्माचरण अथवा उससे अर्थ प्राप्ति न हो। अगर आपने किसी ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहे हैं जिसमें धर्माचरण नहीं है, यानी आपने उपदेश किया और आपके उपदेश करने के बाद उसके अंदर धर्माचरण नहीं आया, अर्थ अथवा उससे कुछ अर्थ की प्राप्ति ना हुई, यानी किसी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि ना हुई, वा तद्विधा शुश्रूषा अपि, गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी ना हो। क्योंकि अगर गुरुजी समय देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, अपने बहुत लंबे समय की तपस्या का फल उसे प्रदान करते हैं विद्या के रूप में, तो गुरु बहुत कुछ वहाँ समर्पण कर रहे होते हैं। अपनी महान गुरु परंपरा को, शास्त्रों की परंपरा को आत्मसात किए हुए होते हैं, उनके स्वयं के जीवन का भी महान अनुभव होता है, उन सब को वो अपने शिष्य पर उड़ेल देते हैं, इसलिए कल के लिए इसका भला हो और ये सुपथ पर चले, कुपथ पर ना चले। लेकिन वो विद्यार्थी, वो शिष्य, वो मूर्ख होवे और गुरु की सेवा ना करे, गुरु के प्रति श्रद्धा ना रखे, तत्र विद्या न वक्तव्य, ऐसे विद्यार्थी को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। ऊषरे शुभम बीजम इव, वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। मेरा भी यही मानना है, जहाँ धर्म, अर्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति नहीं होती, वहाँ पर विद्या नहीं देनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है। मैं उन्हीं को समझाना पसंद करता हूँ, उन्हीं को बताना पसंद करता हूँ, उन्हीं को समझाना पसंद करता हूँ जिनमें कुछ धर्म की वृद्धि हो, जिनका आचरण बदले, वो कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे व्रत पालें, अच्छे नियम पालें, अच्छे संकल्प अपने जीवन में धारण करें, और कुछ अर्थ, कुछ प्रयोजन की भी वो सिद्धि करावें, और वो सेवा भाव भी रखें। लोगों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो कभी गुरु मिले साल भर में, 6 महीने, महीने भर में एक सफ़ेद लिफाफे में कुछ कागज़ के पत्ते रख करके भेंट कर दिए, ये दक्षिणा हो गई और बस ये हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, आपने हमें पढ़ाया, हमने आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किया, आपका धन्यवाद, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये एक अधम व्यवहार है, ये हमारी सनातन परंपरा का परिचायक नहीं है कि ज्ञान के बदले दक्षिणा दे देना और दक्षिणा से इतिश्री मान लेना, ऐसा नहीं है। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और गुरु के उपदेशों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं, उन्नत बनाएं, ध्यान रखें। मैंने जो कहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अपने गुरुजनों से क्या सीखा, इस बात को साझा करने की आवश्यकता है। आप चाहें तो अपने गुरुजनों का नाम लेवें अथवा नाम ना लेवें, आपको उनका कौन सा उपदेश, कौन सी बातें, कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा छू गई और उनको सुनकर के आपका जीवन बदला, इस बात को आप अवश्य साझा करें। गुरु के आने से पहले, आचार्य के आने से पहले, एक श्रेष्ठ उपदेशक, प्रेरक के आपके जीवन में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और उनके आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन विचारों को भी साझा करने की आवश्यकता है। पुनश्च आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कक्षा को यहाँ पर विराम कर